तो इसमें हमें सिंपली समझ करके चलना है क्या एरर है इन क्वेश्चंस में। एरर के लिए आपको एक सिंपल सा फैक्टर समझना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड उसके अकॉर्डिंग आगे, राइट। देखो, आई लाइक द पोएट्रीज, यहां पर पोएट्रीज यूज नहीं होगा, ठीक है। क्या आएगा? पोएट्री आएगा, सिर्फ और सिर्फ। पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, राइट। एक वर्ड आपके पास ये है। एक पेजेंट्री होता है, पेजेंट्री को भी पेजेंट्रीज की फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, वो सिंपल एक ही फॉर्म रहती है। हाँ जी, तो एरर किस में हुआ? सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। हाँ जी, देखिए इसमें भी एरर निकालने की कोशिश करिए, क्या लग रहा है? थर्ड पार्ट सेकंड, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, प्रेमवती जी कह रहे हैं। हाँ जी, बाकी सब भी बताओ। क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्राइटेरियंस नहीं होगा, बिल्कुल सही है। देखिए, क्राइटेरियंस यूज नहीं होता। प्लूरल फॉर्म में आपके पास क्या आता है? क्राइटेरिया आता है। सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? क्राइटेरियन। सिंगुलर फॉर्म क्या है? क्राइटेरियन, ठीक है। सिंगल क्राइटेरियन होगा और मल्टीपल क्राइटेरिया, ठीक है। नाउन की फॉर्म सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट किया था, अभी अभी हमने समझा था। हमने कुछ वर्ड्स लिखे थे, फर्नीचर एंड लगेज एंड बैगेज। दीज आर द 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आई थिंक 4th क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है जिनमें हम वर्ड ओरिएंटेड एरर ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, सबका आंसर आ गया, बिल्कुल सही है भाई। फर्नीचर्स नहीं होगा यहां पर, क्या होगा? फर्नीचर होगा। वर्ब तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ब तो ठीक है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। हाँ जी, क्या यहां पर कोई एरर है या फिर नो एरर का ऑप्शन आपके पास रहेगा? चेक करिए, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। हाँ जी, स्टोन और स्टोन्स में क्या डिफरेंस है? यहां पर आपके लिए सेंटेंस में स्टोन्स है, तो स्टोन्स और स्टोन में क्या डिफरेंस रहेगा? आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि स्टोन्स की जगह पर हम क्या यूज कर लें? स्टोन यूज कर लें। तो स्टोन और स्टोन्स में क्या डिफरेंस है? देखो, स्टोन्स होगा मल्टीपल पीसेस, क्या होगा? बहुत सारे छोटे छोटे पीस। और स्टोन क्या होगा? मटेरियल, ठीक है। हम एक सिंगल पीस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर एज अ मटेरियल मैटर की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे स्टील और स्टील्स, वही डिफरेंस यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो स्टोन्स की जगह पर आप क्या यूज करेंगे? स्टोन यूज करेंगे, ठीक है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक बार, क्या लग रहा है, फटाफट बताएं। हाँ जी, मिला भाई कोई एरर? देखो, संतोष सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, राइट। वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। इसके अकॉर्डिंग लिव्स आ गया। बाय द प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल्स ये होता है, एक होता है आपके पास ये, है ना। बताओ कौन सा यूज होगा यहां पर? ठीक है, एक तो ये स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया, दिस इज अ पोस्ट, राइट। और दूसरा क्या है यहाँ पर? रूल्स, रेगुलेशन, सिद्धांत, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला ज्यादा सूटेबल है, उसकी सेंस बन रही है ना।
तो पोस्ट की यहां पर सेंस नहीं आ रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल्स, रूल्स वाला, ठीक है, स्पेलिंग और वर्ड चेंज होगा। एरर किस में है? सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। इस क्वेश्चन को भी चेक करिए, क्या लग रहा है भाई यहां पर एरर? देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट, नो रूम। चेक करो क्या एरर लग रहा है। बी पार्ट फॉर यू। हाँ जी, राइट, काफी सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर आ रहा है, नो एरर, ठीक है। फॉर, ओके जी। देखो यहाँ पर ऑफ यू की जगह पर फॉर ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। नो प्लेस ऑफ यू नहीं, फॉर यू होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लेस की जगह पर रूम होना चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली कंपार्टमेंट में रूम होना थोड़ा सा मतलब सेंस नहीं बनाएगा, तो आप प्लेस ही रखिए, उसको चेंज मत करिए। जो प्रेपोजिशन है ऑफ यू की जगह पर क्या कर दीजिए? फॉर यू कर दीजिए। लेट्स से एक सेंटेंस आ जाता है, आई कुड नॉट बियर सेपरेशन ऑफ हिम। बताइए क्या क्या एरर है इस सेंटेंस में? एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है, तो देखिए एक बार बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर लग रहा है? आई कुड नॉट बियर सेपरेशन ऑफ हिम। हाँ जी, सेम पैटर्न है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग है। सौरभ जी का आंसर आया है, राइट। कोमल, रिशु, आसिफा, हाँ जी, यथार्थ, राइट, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, यहां पर ऑफ नहीं, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। सेपरेशन, आप सेपरेट हो रहे हो, सेपरेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज किया जाएगा? फ्रॉम यूज किया जाता है। डिटैचमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम यूज करते हैं। वही यहां पर ऑफ की जगह पर क्या आएगा? एज योर करेक्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. एक बार देखिए, हिंदी का कल था भाई। हाँ जी, हिंदी का कल था। देखो यहां पर ना कॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉस्ट होना चाहिए, सिंपल। इसकी प्लूरल फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसकी प्लूरल फॉर्म की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो थर्ड पार्ट में कॉस्ट की जगह पर क्या आएगा? कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। They are standing at the gate of the auditorium as there is no place inside. अब यहां पर आ सकता है कि कंपार्टमेंट और इनसाइड की बात हो रही थी। यस ऑब्वियसली, ठीक है, आप इंप्रूव कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर हिंदी कमजोर है यू कैन इंप्रूव इट, राइट। हाँ जी बिल्कुल सही, इस बार सौरभ जी आपका आंसर काम आ जाएगा। सर ने जो है कोर्स का लिंक भी पोस्ट कर दिया है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। 22 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है भाई, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड, नहीं, देयर इज नो रूम इनसाइड, ठीक है, यहां पर आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्लियर हो गया कि कंपार्टमेंट के साथ वो गलत होता, बट यहां पर इनसाइड के साथ वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। ये तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप कर देंगे। हाँ जी, फटाफट बताइए। राइट, ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, क्या होना चाहिए? फर्नीचर्स की जगह पर
फर्नीचर होना चाहिए। जी, अभी अभी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया था। नेक्स्ट, ये भी चेक करिए, ये भी 20 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट देखो। आज मैं टास्क भी दे करके जाऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर SEIS यूज नहीं होगा, यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, लगेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लगेज, ठीक है। और आगे इज आ जाएगा, ठीक है, इज आएगा, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट, हरी लॉस्ट ₹100 नोट yesterday. हरी लॉस्ट ₹100 नोट yesterday. क्या होना चाहिए, ₹100 नोट होना चाहिए या ₹100 नोट ही रहेगा? अगर ₹100 नोट होगा तो नो एरर चूज करेंगे, राइट। और अगर यहां पर है ₹100 नोट, ठीक है, तो फिर SEIS किस में से रिमूव होगा, सेकंड पार्ट में से। तो आप बताओ। सूर्या, बेसिकली वहां पर कंप्लीट थ्योरी भी रहेगी, ठीक है। एंड यूट्यूब पर वी फोकस ऑन द स्ट्रैटेजिक सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, राइट। तो वहां पर कंप्लीट थ्योरी रहेगी, कंप्लीट थ्योरी एंड ऑल अदर थिंग्स, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, राइट। हाँ जी, देखो, ₹100 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ₹100 नोट, है ना। अगर यहां पर ए हटा दो, ठीक है, तो ₹100 नोट्स, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। Speakers after speakers came on the stage to perform. चेक करिए क्या एरर लग रहा है। What do you think can be the error? ए पार्ट में कह रहे हैं, हाँ जी, क्या आएगा यहां पर, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स की जगह पर स्पीकर आफ्टर स्पीकर। देखो, इसका है ना एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या है कि लेट्स जस्ट से यहां पर आफ्टर आया है, इससे पहले एक नाउन आया है, यही नाउन सेम एक प्रेपोजिशन के बाद आया है, ठीक है। तो वो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में हो ही नहीं सकते। जैसे आई हैव रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक, ठीक है। तो पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेज, सॉरी, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, ठीक है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, पेज आफ्टर पेज। चलो नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट। On receiving the mark sheet from the university, I realized that I had got only passing marks in English. ऋषु, कोई बात नहीं, आपको सेशंस मिलेंगे और उन सेशंस के थ्रू आप हिंदी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका लाइव बैच चल रहा है ना, जो 22 दिसंबर से चलेगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दो लैंग्वेजेस आपको बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएंगी, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है एग्जाम्स में ना बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं आएगा जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पास मार्क्स होगा, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, ठीक है। जो फ्रेज है ना वो पास मार्क्स है, पासिंग मार्क्स नहीं है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि मेरे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है, बट दैट इज इनकरेक्ट। आप उसकी बजाय क्या लिखते हैं, पास मार्क्स लिखते हैं। समझ में आ गया, याद रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। पासिंग मार्क्स नहीं, क्या होगा, पास मार्क्स। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऋषु ने आंसर दिया है सिर्फ। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ हिज लगेजेस वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। बिल्कुल 20 सेकंड वाला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए, क्या यहां पर एरर है। हाँ जी, क्या एरर है। और आप बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश में ये टॉपिक पढ़ना है या फिर
इस टॉपिक की क्लास चाहिए तो I'll बी टेकिंग दैट क्लास। हाँ जी, इट शुड बी लगेज। ओके, टू लगेज, बिल्कुल सही है। लगेजेस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, लगेज होता है, राइट। हाँ, सम ऑफ हिज लगेज वॉज लॉस्ट ही रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, एन एमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। क्या एरर है इस सेंटेंस में, आइडेंटिफाई करिए, क्या लग रहा है। हाँ जी, शुरुआत देखो आपको पहले सब्जेक्ट से ही करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेक करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको रूल बताया था। सब्जेक्ट क्या है, एन एमिनेंट सर्जन, सिंगुलर है, इज विजिटिंग, ये करेक्ट है बिल्कुल, राइट, उसके अकॉर्डिंग। अब द हॉस्पिटल आ गया, क्या आ गया, द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस, राइट, क्या आ गया, सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। तो यहां पर एमिनेंट नहीं, क्या आएगा, इमिनेंट है। एक तो ये वर्ड होता है, ठीक है ना जी, एक होता है ये एमिनेंट। आप दोनों में से बताओ कौन सा यूज कर सकते हैं यहां पर। हाँ जी, फटाफट बताइए, दोनों का मीनिंग अलग है। हाँ जी, इमिनेंट होता है ओके, सिनोनिम और एंटोनिम की क्लास चाहिए, सिनोनिम और एंटोनिम की क्लास चाहिए, ठीक है, पक्का, ओके जी। ठीक है राहुल जी, बिल्कुल। देखो, एमिनेंट सर्जन, ये यहां पर स्पेलिंग गलत है, आपकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, क्या मीनिंग होता है, रिस्पेक्टेड, ठीक है, याद रखना, भूलना मत, दिस इज द वर्ड, ठीक है। तो एरर किस में हुआ, फर्स्ट पार्ट में, एरर किस में हुआ, फर्स्ट पार्ट में हो गया, ठीक है जी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं, टॉपिक वाइज MCQ कोर्स, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज कैसे, एरर डिटेक्शन, ठीक है, इन टॉपिक्स पर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स इन टॉपिक पर बेस्ड, राइट, सिनोनिम्स एंटोनिम पर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन पर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, राइट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, बुक्स फेयर एनकरेज रीडिंग हैबिट। हाँ जी, बताइए, फटाफट यहां पर बताइए क्या एरर है। ऋषु, ये यूट्यूब पर ही है, यूट्यूब पर ही है, फ्री है। हाँ, ये प्रैक्टिस सेशंस तो फ्री है ना जी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, एरर कहां पर है, यहां पर। तो बुक्स फेयर, पर्टिकुलरली क्या है, फेयर तो सिंगुलर है ना, बुक्स की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, फेयर की। तो यहां पर एनकरेज की जगह पर क्या आना चाहिए, एनकरेजेस, क्या आना चाहिए, एनकरेजेस, ठीक है, क्या आना चाहिए, एनकरेजेस, या फिर आप कर दीजिए बुक फेयर्स एनकरेज रीडिंग हैबिट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ऐसे लगा दीजिए, तब जाकर के सेंटेंस ठीक होगा। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। I bought two slippers. What is the error in this simple sentence? 20-second question if you know it. अगर आपको आता है तो। हाँ जी, बताएं फटाफट। ओके, स्लीपर होगा, स्लीपर्स नहीं होगा। देखो, यहां पर टू पेयर्स ऑफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टू पेयर्स ऑफ, ठीक है। आई वॉट टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, टू स्लीपर्स नहीं होगा, टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स होगा, तब जाकर के आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा भाई, ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है कि फटाफट बिक रही है, ठीक है, कोई चीज फटाफट बिक रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स। फटाफट चेक करके बताओ यहां पर क्या एरर लग रहा है, ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अगेन 20 सेकंड क्वेश्चन है। देखो, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज नहीं, इट शुड बी सीनरी, इट शुड बी सीनरी, सीनरी, पोएट्री अभी हमने पढ़ा था, पेजेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। तो फटाफट बताइए इसमें क्या एरर है, अगर आपको आता है तो तभी आप बता पाएंगे इसमें एरर। हाँ जी, क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही है, क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिंगुलर होता है, राइट, क्या होता है ये, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं, हम इसे प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं करते, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत इंफॉर्मेशंस की जगह पर। नेक्स्ट, माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माय बर्थडे। चेक आउट, फाइंड आउट, क्या एरर लग रहा है। हाँ जी, फटाफट बताइए भाई, क्या एरर लग रहा है। कुछ लोगों का आंसर आया, देखो, माई फादर गेव मी, यहां तक कोई एरर नहीं है, अ पेयर ऑफ, अगर अ पेयर ऑफ है तो बाइनोकुलर नहीं, यहां पर क्या यूज होगा, बाइनोकुलर्स, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, कौन सी फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। आप बाइनोकुलर को कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, जैसे सिजर्स, ट्राउजर्स, स्लीव्स, शूज, ये हमेशा किस में यूज होते हैं, पेयर में यूज होते हैं। जो चीजें एक जैसी दो पार्ट से मिलकर के बनते हैं उन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, ये याद रखेंगे, पेयर में हमेशा प्लूरल ही होगा, जैसे सिजर्स हो गया, राइट। तो बाइनोकुलर नहीं, क्या होगा, बाइनोकुलर्स होगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताओ इसमें क्या एरर है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं अभी। 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month। हाँ जी, फटाफट बताइए, 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month। ए पार्ट में क्या एरर है, क्या एरर लग रहा है भाई, 85,000 रुपीज, रुपी होगा, नहीं, नो एरर इन द सेंटेंस, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। अब कोई ये मत कहना कि आप यहां पर ये लगा दीजिए, ठीक है, ये नहीं कहना, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस, सेंटेंस इज फाइन। 85,000 रुपीज नहीं, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रुपी होगा, नहीं, 85,000 रुपीज ही होगा, क्योंकि प्लूरल पार्ट है, बट उसको सिंगुलर की तरह यूज किया गया, इज आया है, ठीक है, तो करेक्ट है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। 20 सेकंड क्वेश्चन अगेन, फटाफट बताइए क्या एरर लग रहा है, चेक करो। हम्म, इन द फील्ड्स नहीं होगा, फील्ड होगा, अच्छा, कोई भी कैटल पर फोकस नहीं कर रहा है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है कैटल्स की, हमेशा क्या होगा, कैटल होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ठीक है, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, राइट, आर ही होगा, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम यूज किया जाता है। तो बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी भी प्रकार का, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई इशू हो रहा है, ठीक है। एक टास्क देता हूं, ठीक है, एक टास्क देता हूं, ये वर्ड है, राइट, ये था आपकी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन, ये वर्ड है एम्बिवेलेंट, ठीक है, आपको इसके 3 सिनोनिम
ठीक है, और 3 एंटोनिम कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, चेक करके गूगल से 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। हर एक क्लास में मैं आपको एक टिपिकल वर्ड दूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसके आपको सिनोनिम और एंटोनिम लिखने हैं, राइट। और याद रखिएगा ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो वही वर्ड दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल राइट। एम्बीवेलेंट है वर्ड, AMBIVALENT, राइट। हाँ जी, तो समझ में आ गई भाई, आज का सेशन क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, अगर कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में बताना आफ्टर दिस लेक्चर। हाँ जी, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आफ्टर दिस लेक्चर, नॉट राइट नाउ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है जी, थैंक यू।